समंदरी तूफान बाइपरजॉय का रुख मुसलसल कराची और ठट्ठा की जानिब। बहेरा अरब में बनने वाला समंदरी तूफान कराची से 600 जबकि ठट्ठा से 580 किलोमीटर दूर मौजूद। 220 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली तुंदो तेज हवाओं से 40 फीट तक बुलंद लहरें रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 जून तक तूफान के शमाल की तरफ बढ़ते रहने का इम्कान है। 15 जून को बाइपरजॉय मशरकी सिंध और भारतीय गुजरात के दरमियानी इलाके को अबूर करेगा। समुद्री तूफान के असरात से बचने के लिए केटी बंदर को खाली कराने का फैसला। बाबा भट्ट, मुबारक विलेज और इब्राहिम हैदरी के मकीनों को रिलीफ कैंप मुंतकिल करने की हिदायत। माहीगीरों ने लॉन्चें लंगर अंदाज कर दी। DMCs और कैंटोनमेंट को बिल बोर्ड हटाने का हुक्म भी दे दिया गया। समुद्री तूफान बाइपरजॉय ठट्टा सजावल और बदीन को ज्यादा खतरा। जिला इंतजामिया अलर्ट, अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कराची समेत साहिली इजला में रिलीफ कैंप और कंट्रोल रूम कायम करने की हिदायत भी जारी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कराची एयरपोर्ट पर पेशी इकदाम के अहकाम जारी कर दिए। हल्के वजन के हवाई जहाज़ों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का कह दिया। तूफान से 3 UCs की 1.5 लाख आबादी मुतासर होने का खदशा। महफूज मकाम पर मुंतकिल भी किया जा सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अफवाज के साथ भी राब्ते में हैं। समंदरी तूफान के असरात कराची पर जाहिर होने लगे। बहीरा अरब में तुंदो तेज हवाओं का राज। कराची में हब्स का समा, समुद्री हवाएं बंद। जनूब मशरकी और मशरकी सिमत से हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। वज़ीर आला अब्दुल कदूस बिजिंजो की हिदायत पर बलोचिस्तान की साहली पट्टी पर भी हाई अलर्ट। दफ़ा 144 नाफिज। वज़ीर आला बलोचिस्तान की हिदायत पर कमिश्नर मकरान और कमिश्नर कलात समुद्री तूफान के चैलेंज से निपटने के इक़दामात की खुद निगरानी करें। समुद्री तूफान से पैदा होने वाली किसी भी हंगामी सूरत हाल से मुयस्सर तौर पर निपटने की तैयारी मुकम्मल रखी जाए। तमाम मुतल्लिका महकमों के मुलाजमीन की छुट्टियाँ मनसूख। अस्पतालों में भी हाई अलर्ट कर दिया गया। आवाम के लिए अच्छी खबर, रूस से दरामद किए गए सस्ते खाम तेल की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। 45,000 टन क्रूड ऑयल से भरा बहरी जहाज कराची बंदरगाह पर लंगर अंदाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कौम से एक और वादा पूरा कर दिया। रूस से रियायती कीमत पर खाम तेल से भरा जहाज कराची पहुंच गया। आज बहरी जहाज से तेल उतारने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इसे कहते हैं वादों की तकमील करना। इसे कहते हैं मुल्क और कौम के मसाइल हल करने की अहलियत और नीयत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हमेशा की तरह आवाम से किए वादों की तकमील कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि नैब 100% सियासी गैर वाबस्तगी का आपको अमली नमूना बना के दिखाएगा। विल रिमेन एब्सोल्युटली एपॉलिटिकल। हमारा मकसद है जुर्म की सरगोबी, जुराइम का खात्मा, वाइट कॉलर क्राइम और करप्शन का सदबाब। इसके लिए हमारा कोई फेवरेट नहीं और कोई हमारा दुश्मन नहीं। माजी में नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। इदारे की साख बहाल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। हमें अपनी कोताहियों और कमजोरियों का अदराक है। लाहौर में चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद भट्ट का तकरीब से खिताब। कहा नैब कौम का एतमाद हासिल करके रहेगा। नैब अफसरान कम से कम वक्त में केसेस निपटाएं। धोखाधड़ी के मुतासिरीन की राय से नई पॉलिसी बनाएंगे। सबके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। आफिया जिस हाल में है मैं उसे पहचान ही नहीं पाई थी। तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि आफिया इतने बुरे हाल में है। डॉक्टर फौजिया सदीकी की वतन वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर फौजिया ने कहा आफिया से दूसरी मुलाकात जुलाई में होगी। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आफिया का हाथ पकड़कर वतन वापस ले आऊं। का फोन
हम सब पर गर्ज है। वतन अजीज के तमाम शोहदा की कुर्बानियों को न सिर्फ याद रखा जाएगा बल्कि इनका तकद्दुस और हुर्मत पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। हमारा ईमान है कि पाकिस्तानी कौम शोहदा की कुर्बानियों को न कभी भूली है और न कभी भूलेगी। अपने अजीज के तमाम शोहदा की कुर्बानियों को न सिर्फ याद रखा जाए बल्कि उनके तकद्दुस और हुर्मत में कोई आंच नहीं आने देगी। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का अफवाज पाकिस्तान और शोहदाए अर्ज़ पाक को खराज अकीदत। शाहिद अफरीदी ने पाक फौज की कुर्बानियों को सराहते हुए कहा, जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाती हैं उनका तारीख में कोई नामो निशान नहीं रहता। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने कहा, इफ़ाज पाकिस्तान की मोहब्बत हमारी रग रग में बसी है। खिलाड़ियों ने अज़म किया कि शोहदा की कुर्बानियों के न सिर्फ याद रखा जाएगा बल्कि उनके तकद्दुस और हुर्मत पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। 26 साल में बनने वाली जमात 26 मिनट में किरची किरची हो गई। पीटीआई इतनी रह गई अब चिंचिंग में आ जाएगी। फितना फसाद का चैप्टर खत्म, अब तरक्की का सफर शुरू होगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के वार शुजाआबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, जिसके जहाज में जमात बनी उसी के जहाज में वापस चली गई। ये अपनी जमात का उम्मीदवार और वोटर भी खुद है। ये यूट्यूब पर बैठकर रात को मुज़ाकरात की भीख मांगता है। 9 मई को पाक फौज को झुकाने की चाल चली लेकिन उल्टी पड़ गई। जिनको झुकाने निकला था आज उनसे मिलने के लिए तरले मिन्नतें कर रहा है। नवाज शरीफ की वापसी पर मुल्क टेक ऑफ कर जाएगा। मरियम नवाज को 2 सोने के ताज पहनाए। इलेक्शन में शिकस्त देखते हुए हाफिज नईमुर रहमान इल्जामात लगा रहे हैं। जमात के अपने लोग हाफिज नईम के खिलाफ हैं। सूबाई वजीर सईद गनी का दावा। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जमात इस्लामी नफरत की सियासत ना करे। पीटीआई के कई लोगों ने कहा जमात इस्लामी को सपोर्ट नहीं करेंगे, आप अपने नंबर पूरे करें। गिरफ्तार बल्दियाती नुमाइंदों को वोट के लिए पेश करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुस्लिम लीग नून की लाहौर में बड़ी बैठक। आइंदा इंतखाबात में इत्तेहादियों को एतमाद में लेने समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास 2.5 घंटे जारी रहा। लीगी कायदीन ने अपनी अपनी तजावीज़ सामने रखी। शहबाज शरीफ ने कहा, हमेशा आवाम की खिदमत को मलहूज़े खातिर रखा, आवामी खिदमत करते रहेंगे। नून लीग को तमाम मसाइल पीटीआई से विरसे में मिले, जिन्हें हल करने के लिए दिन रात कोशा हैं। हमेशा 1 पॉइंट एजेंडे पर सियासत की, वो एजेंडा है आवामी खिदमत। जहांगीर तरीन सियासत में पूरी तरह मुतहरिक। पीटीआई के मौजूदा और साबिक अहम तरीन रहनुमाओं से राब्ते। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम शुरू करने का फैसला। मुल्क भर में ऑनलाइन मेंबरशिप मुहिम के लिए पोर्टल तैयार। आइंदा हफ्ते मरकजी अहदेदारों का ऐलान होगा। इलेक्शन कमीशन रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल होते ही रुकनियत साजी शुरू कर दी जाएगी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के इंतखाबी मंशूर की तैयारी भी जारी। नई पार्टी के मरकजी क़यादत के इस्लामाबाद में डेरे। लंदन रवानगी से पहले जहांगीर तरीन और अलीम खान की मुलाकातें। लंदन में जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की मुमकिना मुलाकात अहमियत इख्तियार कर गई। पंजाब में सीट एडजस्टमेंट का मामला ज़ेर गौर आने का इम्कान। आइंदा आम इंतखाबात में दोनों जमातें एक पेज पर आ सकती हैं। मुख्तलिफ अजला से सियासी अफराद की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मोहम्मद अली पीरजादा मुस्लिम लीग नून छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। लोधरा से साबिक MPA मोहम्मद अकरम खान कांजू, अहमद अली रजा कांजू पीपल्स पार्टी की कश्ती में सवार। आफ्ताब खान किच्ची, शहजाद खान किच्ची, ताहिर हैदर खान किच्ची और मोहम्मद अफजल खान भी शामिल। बिलावल ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को खुशामदीद कहा। ईद कुर्बां करीब आते ही मवेशी मंडियां सज गईं। कराची की मवेशी मंडियों में जानवर ही जानवर, बुलबुल और छोटे मियाँ बड़े मियाँ के चर्चे। जसामत बकरे के बराबर मगर कीमत ऊंट से भी ऊपर। बुलबुल लेना है तो 10 लाख, छोटे मियाँ बड़े मियाँ की कीमत 8-8 लाख रुपए।